जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि CBI बैंक अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको 4500 वैकेंसी का ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें कि आपको अधूरा प्रोसेस बताया जा रहा है, जहाँ पर आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको फ़ी पेमेंट कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। और अगर आपने अधूरा फॉर्म भर दिया तो गाइस उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना आपका एग्जाम होगा और आप सोचेंगे कि मेरा जो एडमिट कार्ड है वो क्यों नहीं आया। तो चलिए इस वीडियो को देख लीजिए और पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग एलिजिबल है और फिर इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आपको अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करना है फी पेमेंट के साथ में। तो गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा 4500 वैकेंसी निकाली गई है और एज लिमिट 20 से 28 साल के बीच रखी है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को अपर एज लिमिट के अंदर 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। कौन सी कैटेगरी को GST मिला करके क्या फीस पे करनी है वो आपके सामने। जनरल OBC EWS को 944 मेल कैंडिडेट को और जनरल OBC EWS को 708 फीमेल कैंडिडेट को, और जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट है SC/ST के उनको 236 रुपये पे करनी है और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको भी 236 रुपये पे करने होंगे। फॉर्म आप लोग यहाँ पर 22 जून 2026 तक भर सकते हैं, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो बस आपको एक बार देख लेना कि किस डेट में मैं ये वीडियो वॉच कर रहा हूँ और फिर देखना कि 22 जून उससे कितना दूर है और आराम से अगर आपके पास समय है अपना फॉर्म भर लेना। अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री की योग्यता मांगी गई है एंड यहाँ पर स्टाइपेंड किस तरह से मिलेगा वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब ये सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, आपने अभी तक नहीं भरा, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट है, डिप्लोमा ग्रेजुएट पास आउट, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड अगर गाइज अभी आप करंटली आपका जो डिप्लोमा है या फिर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो परस्यूइंग कर रहे हैं, यानी कि अभी आप एपियरिंग है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है डिप्लोमा ग्रेजुएशन की तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है तो आप स्टूडेंट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आपने रजिस्टर की थी, अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया था और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। एंड अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर नीचे इसमें आपका जो पासवर्ड है वो रिसेट भी कर सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके। इसके लिए आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी होगी, सबमिट करना होगा, देन आपको आपकी ईमेल के ऊपर आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। अब अगर आप गाइज फ्रेशर है, आपने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके अप्रेंटिसशिप का कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसके लिए बोला है। जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिड नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर फॉर EKYC वेरिफिकेशन, अपार आईडी, और अगर आपकी अपर आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट अपर आईडी इसके ऊपर क्लिक करके अपनी अपर आईडी क्रिएट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे जो वीडियो का लिंक दिया है यूट्यूब का, इस वीडियो को वॉच करके अपनी अपर आईडी को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अब नीचे पूछे कि डू यू हैव अबोव डाटा टू इनरोल, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास जो ऊपर डाटा मांगा है वो है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्टर करना है। फिर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। आपके ये जो नंबर और ईमेल है बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके आप आगे इसमें लॉगिन करेंगे। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 2 मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन का एक इंटरफेस आएगा। बेसिकली जो आपने नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डाली उसके ऊपर OTP सेंड कर दिए। आप आपका ईमेल और मैसेज चेक कीजिए, उसमें आपको जो OTP मिलेगा मोबाइल वाला OTP डाल दीजिए पहले, फिर ईमेल वाला और उसके बाद वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर तीसरा स्टेप आता है EKYC का। तो इसमें यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है और फिर उसके बाद में आधार नंबर को दोबारा डालना है और फिर आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन ऑफ यूज ऑफ आधार इस तरह से आएगा। आप इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं एंड ये इंग्लिश में भी यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर टिक कर देना और आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करना। एंड गाइज यहाँ पर आपको OTP सेंड किया जाएगा आपके नंबर पर जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है। तो जो भी आपको OTP मिला है वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद में वेरीफाई इसके
इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस, आपका eKYC हो चुका है। अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट सैंडविच अप्रेंटिस। सैंडविच अप्रेंटिस होते जो कि अभी अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो अपीयरिंग वाले मोड में कर रहे हैं, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो अगर आप अब पहले भी प्रीवियस ट्रेनिंग ले चुके हैं कोई भी अप्रेंटिस प्रोग्राम, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछे डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, यानी कि आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का या उससे ज़्यादा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू पास्ड आउट थ्रू, आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन पास की वो डिस्टेंस मोड से की है, पार्ट टाइम से की है या फिर रेगुलर की है, जिससे भी की है वो ये आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद जो आपका नाम आधार के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा, आपका जेंडर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर दिया है। फिर आपसे पूछा स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि जहाँ से आपने आपकी ग्रेजुएशन की है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूट नेम, और आपको कहा है कि इफ इंस्टीट्यूट नेम नॉट अपीयरिंग इन ड्रॉप डाउन प्लीज कॉन्टैक्ट अस, यानी कि अगर आपका इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो फिर आपको इनको कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करके कॉन्टैक्ट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस भी रीजन के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है वही रीजन को आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपका इंस्टीट्यूट नेम लिस्ट के अंदर आ रहा है तो अच्छी बात है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन टाइप पास आउट, तो आपको बताना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम। तो जिसमें भी किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा जनरल स्ट्रीम के अंदर है, मैं यहाँ पर इसको यस कर देता हूँ कि हाँ मैंने पास कर लिया है। उसके बाद में कोर्स नेम आपको बताना है, जो भी आपके पास इनमें से कोर्स है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन, तो आपको आपका स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप देखेंगे स्टूडेंट आईडी, तो यूनिक रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं, या फिर जो आपका रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मंथ ऑफ पासिंग, किस महीने के अंदर आपने पास की थी वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर परसेंटेज आपकी कितनी थी, अगर आपकी CGPA के अंदर थी तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना होगा अपनी यूनिवर्सिटी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और जो भी आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर इस तरह से डाल देनी है। अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको एक लिंक आपकी ईमेल के ऊपर सेंड किया जाएगा, आप आपकी ईमेल चेक कीजिए, उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा और वो लिंक जब आप ओपन कर लेंगे तो गाइज आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। और अकाउंट वेरीफाई होने के साथ साथ आपको इसमें आपका इनरोलमेंट रेफरेंस नंबर भी दिया गया होगा। आपको बोला यू मे नाउ लॉग इन टू योर प्रोफाइल फॉर यूजिंग दी फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन योर डैशबोर्ड, यानी कि अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए जो अभी आपने ईमेल रजिस्टर की है वो ईमेल यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड अभी आपने अपनी मर्जी से बनाया वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर अपार आईडी कंफर्मेशन का एक पेज आएगा, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू ऑलरेडी हैव एन अपार आईडी। अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप यस आई ऑलरेडी हैव एन अपार आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड अगर आपके पास नहीं है तो आप नो आई डोंट हैव एन अपार आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे और साथ ही क्रिएट न्यू अपार आईडी इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको यहाँ पर टिक कर देना है और उसके बाद जनरेट अपार आईडी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा, जो भी OTP अभी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए मैं जो OTP मुझे मिला है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद में वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे सक्सेस, आपको आपकी अपार आईडी मिल चुकी है। अब आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो मदर नेम है वो आपको एंटर कर देना है, अपना फादर नेम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। माइनॉरिटी आपको बताना है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या फिर नहीं, अगर आते हैं तो यस कर देना। यस करने के बाद में आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी को सिलेक्ट करना होगा। साथ ही फैमिली इनकम कितनी है, 1 से 2 लाख, 1 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, तो जितना भी रेंज है वो आपको बताना है। ये आपका एनुअल है यानी कि सालाना। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सन
पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आपने जो अपनी जानकारी दर्शन करते समय भरी थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो और आप इसको चाहे तो अभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी स्टेट जहाँ से आपने आपकी ग्रेजुएशन की है, उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से ग्रेजुएशन की है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, उसके साथ ही आपका एजुकेशन टाइप और साथ ही यहाँ पर कोर्स नेम कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होगा। आपकी स्टूडेंट आईडी में आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दे सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग किस महीने के अंदर पास की थी वो, और आपकी परसेंटेज। साथ ही गाइज यहाँ पर आपकी अपार आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर बोला है अपलोड प्रोविजनल पास्ट सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। और गाइज आप यहाँ पर इसको अपनी जो अपार आईडी है वहाँ से भी फैच करा सकते हैं। फैच डॉक्यूमेंट एंड अपार आईडी इसके ऊपर क्लिक करके एंड उसको आप यूजर मैनुअल यानी कि खुद से भी अपना जो अपलोड है वो कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है और आप उसको जब अपलोड कर रहे हो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में करनी है, तो आप पीडीएफ में कैसे बनाएंगे वो जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू पीडीएफ और जो पहले वाली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना, कन्वर्ट टू जेपीजी, और फिर यहाँ पर सिलेक्ट जेपीजी इमेज आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो भी इमेज आपको पीडीएफ के अंदर बनाना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ इसके ऊपर क्लिक करना है। एक सिंगल क्लिक के अंदर आपकी ये फाइल पीडीएफ के अंदर डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल के अंदर और फिर आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। कैसे वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आप देखेंगे मैनुअल अपलोड, आप मैनुअल अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो फाइल अभी आपने कन्वर्ट किया उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। एंड गाइज यहाँ पर आप जैसे ये फाइल आपकी अपलोड होगी तो आप यहाँ पर इसमें नीचे बताएंगे कि आपका ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम जॉइंट आफ्टर, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो आपने आपकी ग्रेजुएशन की है वो आपने किसके बाद की है, 12वीं के बाद की है, 10वीं के बाद की है, डिप्लोमा के बाद की है। तो मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो 12वीं के बाद की है, तो मैं यहाँ पर हायर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपने डिप्लोमा के बाद में किया तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट करना और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे कुछ अतिरिक्त ऑप्शन देखेंगे। जैसे आपको यहाँ पर बताना है कि आपने जो आपकी 12वीं है कौन सी स्टेट के द्वारा किया, वो स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। उसके बाद में आपको आपके स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, तो जहाँ से भी की है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और उसके बाद में आप देखेंगे स्कूल इंस्टीट्यूट बोर्ड नेम, तो आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम बता देना है। मैंने यूपी बोर्ड से की है। फिर स्टूडेंट आईडी के अंदर जो भी आपका 12वीं का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपके नंबर कितने थे, बेसिकली आपको आपकी परसेंटेज या फिर अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे अबाउट योर सेल्फ, तो बेसिकली आपको अपने बारे में बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख करके बताया, जैसे कि नमस्ते मैं अमजद मलिक हूँ, मेरठ उत्तर प्रदेश, या फिर कह लीजिए कि मैं सहारनपुर से, जो भी है बेसिकली वो आपको यहाँ पर अपने बारे में बताना है। आप इसको चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं और ज्ञानदेव होस्ट के नाम से मैं अपने ऑडियंस को टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन, करियर गाइडेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज, इस तरह से बेसिकली मैंने तो यहाँ पर अपने बारे में बताया। आपको यहाँ पर अपने बारे में बताना है थोड़ा शॉर्ट में। और उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर जनरल स्किल। आप यहाँ पर देख पा रहे कि इसमें जैसे जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आता है उप्स ओनली AZ09 एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये वाले जो यहाँ पर मेंशन किए आर अलाउड, यानी कि सिर्फ यही कैरेक्टर अलाउड है, बाकी कैरेक्टर अलाउड नहीं है। अगर इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर आप यूज करेंगे जो कि आपको मना किया है करने को, तो गाइज आपका जो इस तरह से एरर है वो बार बार आता रहेगा। आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जनरल स्किल, आपको बोला है ऐड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एग्जांपल स्किल फर्स्ट, स्किल 2 एंड स्पेस इज नॉट अलाउड। आप स्किल लिखने के बाद में जो आपका स्पेस है वो नहीं देंगे। जैसे कि मुझे टाइपिंग आती है, मैंने यहाँ पर टाइपिंग लिख दिया, TYPING मैंने टाइपिंग लिखा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये डाला। उसके बाद आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। फिर मुझे आता है MS वर्ड, तो मैं यहाँ पर MS वर्ड लिखूँगा। उसके बाद में कोमा MS एक्सेल, इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी जो भी जनरल स्किल है को चाहे कैसी भी हो वो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ, आपको लिखने के बाद में स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना, नहीं तो यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है वो लिख देंगे और फिर आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
अब आपके सामने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो फिल करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देना है सबसे पहले। फिर आपको यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, आपकी स्टेट आ जाएगी, आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे। नीचे एक लाइन है कि प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। अब आपके सामने यहाँ पर ट्रेनिंग प्रेफरेंस में लोकेशन प्रेफरेंस आती है। तो पहली चॉइस आप कौन सी स्टेट को दे रहे हो वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हो वो सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस कौन सी स्टेट को देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी सिटी को दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसकी जो सिटी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर फील्ड प्रेफरेंस, आप कौन से फील्ड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। पहली चॉइस, उसके बाद में आप यहाँ पर सेकंड चॉइस, फिर यहाँ से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग तीसरी चॉइस भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी यहाँ पर आ जाएगी। सभी जानकारी आप एक एक करते हुए चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेना, नहीं तो गाइज आप यहाँ पर फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर जैसे ही आपकी डिटेल फाइनल सबमिट कर देंगे आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, और डैशबोर्ड आ जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें वैकेंसी ऐड कर दी गई है, जो कि यहाँ पर जिसकी जो डेट है वो यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन 11 जून है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 जून 2026 है। तो आप यहाँ पर इसके सामने जो अप्लाई है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अपर आईडी सबमिटेड सक्सेसफुली एंड एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, आप यहाँ से ओके कर देना। और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें देखेंगे, इसमें अभी मैंने जो अप्लाई किया वो क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अप्रेंटिस विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और 12 जून 2026 डेट ऑफ अप्लाई है। लोकेशन यहाँ पर है, स्टेट नेम है, और अप्लाइड जो स्टेटस है वो भी यहाँ पर आपके सामने है। इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। अब बात आती है कि फीस पे कैसे करनी है। तो आपको नोटिफिकेशन में पेज नंबर 9 पर बताया कि जब कैंडिडेट यहाँ पर NATS के पोर्टल पर अप्लाई कर लेंगे तो उनको उसके बाद में ये जो bfsissc.com ये वाला पोर्टल है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पोर्टल, इसके ऊपर आपको आना है, और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस अलग रहता है, तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा क्योंकि फी का पेमेंट यहीं से किया जाएगा। अब इसके लिए मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की वैकेंसी आई थी जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। और मैं आपको बता दूं गाइज ये वाला पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से भी काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनके अप्रेंटिस के फॉर्म भरे जाते हैं, और इन फ्यूचर आप बहुत सारी वैकेंसी के फॉर्म इसी वाले पोर्टल से भरेंगे। तो इसके ऊपर मैंने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस बनाया था उसकी एक वीडियो है जो कि अभी आप वीडियो में देख भी सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक कहाँ पर देने वाला हूँ आप जान लीजिए। ये जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहीं पर आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, और BFSISSC वेबसाइट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वीडियो लिंक, जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे आपके सामने वीडियो आ जाएगी जिसमें कि मैंने बताया कि कैसे आपको इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आप अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके इस वाले पोर्टल के ऊपर लॉगिन होंगे जहां से आपको फी का पेमेंट करना है। जैसे ही आप इस पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, और आपको यहाँ पर बोला है पहले कि प्लीज अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑन दी NATS वेबसाइट इफ यू हैव नॉट अप्लाइड येट, यानी कि पहले आपको NATS पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है, जो कि मैंने अभी इस वीडियो के अंदर बताया कि कैसे अप्लाई करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आता है एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर जब आपने इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने काफ़ी सारी डिटेल भरी थी। NATS ID भी यहाँ पर है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए गए होंगे, अगर आपने नहीं किए तो आप इनको अपलोड कर देना, जिसमें कि आधार कार्ड का फ्रंट साइड है, आधार कार्ड का बैक साइड है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सब मैंने पहले से इसमें अपलोड करके रखे। अब मैं यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखेंगे NATS NAPS डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर आपकी जो स्टेट की चॉइस है वो देनी है, पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की चॉइस देनी है पहली चॉइस, उसके बाद में आपको यहाँ पर सेकंड चॉइस देनी है अपनी मर्जी से,
उसके बाद में आपको थर्ड चॉइस देनी है यहाँ पर इस तरह से, फिर यहाँ पर फोर्थ चॉइस और उसके बाद में फिफ्थ चॉइस। एंड उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब आपके सामने पे नाउ का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि फीस पेमेंट। जब तक फी पेमेंट नहीं होगा तब तक फॉर्म फाइनल सबमिट वैसे भी नहीं माना जाता। तो आप यहाँ पर पे नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप आपकी फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, यानी कि जिस माध्यम से आपको जमा करना है। अगर आप यूपीआई से सेलेक्ट करें तो आप यहाँ पर जनरेट क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और अपना फी पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आपकी फी पेमेंट सक्सेसफुल रहेगी तो गाइज आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और उसके संबंध में आपको ईमेल भी मिल जाएगी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। इस तरह से आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।